उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। यही कम भी खुद की खुद से जो थाम कलम को अपने गम को गीत खुशी के दे निर्देशक फिल्म बनाते हैं, वो एक बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते हैं। जितने दिनों तक शूट चलता है वो दिन तो है ही है, उससे आगे और पीछे की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, इसीलिए 3-3 साल 4-4 साल एक फिल्म को पूरा होने में लगभग लग जाते हैं। और फिल्म भी अगर ऐसी हो जो संवेदनाओं पर आधारित हो, जो हमारे मर्म को छूती हो, जो किन्हीं का बेटा है, किन्हीं का पति है, परिवार का अभिन्न हिस्सा है, जिसके होने से जिंदगी में रौनक होती है, रोशनी होती है, नूर होता है, उस व्यक्ति का चले जाना कैसी अपूर्ण क्षति होती है, वो परिजनों से पूछें। और उसके बावजूद हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है। जो जज्बा उनके भीतर था, उसी जज्बे को पूरा परिवार पेश करता है। मुझे भगत सिंह जी पूर्व उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं कि आप इनके विवरण सुनेंगे तो स्तब्ध रह जाएंगे। अध्यात्म की उस ऊंचाई को इन्होंने छुआ है, ईश्वर और परमात्मा को ऐसा अनुभूत किया है इन्होंने कि वो दैवीय कृपा इनके ऊपर विशेष तौर पर बरसती है। और शायद ये ईश्वर का ही आह्वान था, शायद ईश्वर का ही आदेश था। मैं चाहूंगी कि एक बार पुरजोर तालियों के साथ हमारे मशहूर से अभिनेता आदरणीय राजेंद्र गुप्ता सर को 2 बार तालियां मेरा पुरजोर हो जाए। मुंबई से यहाँ तक का सफर तय करके हम सभी के बीच आए हैं अद्भुत और अभूतपूर्व अभिनेता, जिन्होंने, मैंने पहले भी कहा था कि वो सिर्फ अभिनय करते नहीं है बल्कि अभिनय को जीते हैं। और उन्होंने जो है एक लंबा समय अभिनय के क्षेत्र को दिया है। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1947 को हुआ और फिल्म, टीवी, थिएटर, एक्टर और डायरेक्टर हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 1972 के बैच से एक्टिंग के गुर जो है इन्होंने सीखे और लगान फिल्म में मुखिया का किरदार निभाकर काफी चर्चा में आए और बॉलीवुड का मुखिया भी उन्हें इसीलिए कहा जाता है। चिड़ियाघर के और बाकमाल अभिनेता राज बहुत संघर्ष किया। हालांकि एनएसडी से प्रशिक्षित होना एक बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि अभिनय के जितने भी धुरंधर व्यक्तित्व हैं वो हमें एनएसडी। मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री कंवरपाल गुर्जर जी, जो कि पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार है। पुरजोर तालियां हाथ उठाकर के एक बार उनके लिए प्रोजेक्ट में सहयोग करें। हरियाणा की जो फिल्म है वो पहली ऐसी हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। शहीदों के नाम से तालियां हो जाए। हर कदम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन
देखिए, ज़्यादा लंबी बातें नहीं कहूँगा, लेकिन भावनात्मक विषय से जुड़ा हुआ है। मैं जिस मंच पे खड़ा हूँ, ये मंच मेरे लिए बहुत भावनात्मक रूप से, आज पहली बार मम्मी और पापा दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते। चलिए बात करते हैं, जो लेख लिखे राम नहीं कहे। किसी ने मुझसे पूछा, यार ये राम नाम क्यों जरूरी है? तो बड़ी वो चीज़ें हैं। मैंने कहा, यार जब श्री रामचंद्र जी लंका की ओर गए थे ना, तो बीच में समुद्र पड़ गया। कितने ही धुरंधर हो, कितने ही बलशाली, समुद्र से कैसे निकले? हताश होकर बैठ गए। अचानक ही किसी ने पत्थर पे राम लिखा और फेंक दिया, पत्थर गिर गया। धीरे धीरे करके सबने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, राम लिखे, पत्थर गिर गए। और उन पत्थरों के ऊपर जो पूरी वानर सेना थी, मैंने कहा कि राम नाम जब उस पूरी वानर सेना को पार उतार सकता है, तो हमारी फिल्म को भी पार उतार कर रहा है कि उस पोषित होती संस्कृति को, उस पौधे को, हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को एक दरख्त के रूप में स्थापित कर दिया जाए। सभी प्रयास कर रहे हैं। हमने भी एक पौधा लगाया है और बड़ा कमाल का पौधा लगा है। आप लोगों का इस पौधे के पहले पोषण में स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के आमंत्रित करता हूँ। हृदय से पुनः आप लोगों का स्वागत है, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। कई बहुत सिपाही करतार चंद जी जो हैं, वो 7 डोगरा रेजिमेंट के वीर सिपाही रहे। सेना मेडल से सम्मानित शहीद करतार चंद जी ने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज उनकी माता जी रोशनी देवी जी का सम्मान करते हुए हम करतार जी को नमन करते हैं। हालांकि एक माँ ने अपना लाल खोया, लेकिन देश ने एक अमर जवान पाया। तालियां बिना कहे अगर जोरों की हो, मैं चाहूंगी कि बतानवे को रैंक हवलदार, यूनिट राजपूत रेजिमेंट, धर्म पत्नी है। पति का जाना परिवार को हिला देता है अक्सर, लेकिन वो इस बात पर गर्वित हमेशा रहेंगी कि उन्होंने देश के लिए अपने पति को कुर्बान किया है। 21 मई 1997 को ऑपरेशन रक्षक की सुरक्षा करते हुए राजपूत रेजिमेंट के वीर हवलदार राजेंद्र सिंह जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ शहीद रोकी जी के परिवार, शहीद की मां के लिए गर्वित भी है कि देश के काम उनका बेटा जो है आया है और देश की सुरक्षा में, लाखों लोगों की सुरक्षा में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसी वीर माता के चरणों में हमारा नमन है और सादर उनका अभिनंदन करते हैं। शहीद रोकी जी को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। सलाम है 2005 का वह दिन था जब बलदेव सिंह जी ने सीमा पर अपने प्राण न्यौछावर किए। मां भावुक है, हम सब बहुत भावुक पल हैं, लेकिन गर्वित पल भी हैं, ये भी याद रखें। बारामूला JNK में छुपे 3 आतंकवादियों को मारकर उन्होंने अपनी शहादत दी। वो 3 आतंकवादी अगर न मारे जाते तो न जाने कितने लोगों के प्राण वो ले सकते थे, लेकिन अपने आप के प्राणों की आहुति देकर के शहीद बलदेव सिंह जी ने उसमें उन्होंने अपनी शहादत देकर के इस देश की रक्षा
रक्षा में अपने प्राण, अपने परिवार से पहले राष्ट्र को चुना और अपने जीवन का अंतिम क्षण भी देश के नाम कर दिया। रेजिमेंट के वीर CFL मदन कुमार जी, प्रवीण कुमार जी को हम नमन करते हैं। 2 नवंबर 1999 के दिन उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी जीवन संगिनी श्रीमती जसविंदर कौर जी का सम्मान करते हुए हम उन वीर सैनिक और उनके परिवार के त्याग को नमन करते हैं। देश की रक्षा में सिर्फ एक जवान नहीं जाता, बल्कि उसके साथ उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कुसुम देवी जो है आ रही है, उनका सम्मान लेने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उनके भीतर शुरू से ही देशभक्ति का जज्बा भरपूर है। देश की रक्षा के लिए प्राण को समर्पित करने के लिए जोगेंद्र सिंह जी इंडो पाक वॉर 1965 में उस दौर में सिख रेजिमेंट के वीर सिपाही जोगिंदर सिंह जी ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीतम कौर जी का सम्मान करते हुए हम उन वीर को नमन करते हैं, जिनकी शहादत में देश की रक्षा की नींव को और सभी शहीदों की स्मृति में पुरजोर तालियां हो जाए। भारत माता की जय, कीजिए भारत